Dear students of class 10th UP Board English Reader, today our topic is A Letter to God that is written by G.L. Fuentes. In this lecture 2, हिंदी मीडियम, आज हम आपको हिंदी मीडियम के थ्रू इस टेक्स्ट को टीच करेंगे। हम आपको बता दें कि लेक्चर 1 में हमने जाना कि लंचू का घर कहाँ पर था, उसको किस चीज़ की आवश्यकता थी और वह वस्तु, वह बारिश उसको मिली और मिली तो उसके ऊपर क्या प्रभाव छोड़कर गई, देखते हैं इस पैराग्राफ नंबर 4 से। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि लंचू जिस समय खाना खा रहा था, उसका परिवार भोजन कर रहा था शाम को, उस समय लंचू के यहाँ बाहर फील्ड में पहाड़ी पर बारिश होना शुरू हो गई। लंचू वहाँ से बिना किसी अदर रीज़न के केवल बारिश को अपनी बॉडी पर महसूस करने के लिए वहाँ से बाहर निकला और वापस आकर के उसने अपने परिवार को बाहर बारिश की सूचना दी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, पूरे संतुष्टि के भाव के साथ लंचू ने रिगार्डेड मीन्स ऑब्जर्व किया फील्ड को, राइप कॉर्न के, जो कि पके हुए अनाज का खेत था, विद इट्स फ्लावर्स, और जिस पर फूल लगे हुए थे। वह फील्ड, वह खेत ड्रैप्ड मीन्स ढका हुआ था, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन चादर, बारिश की चादर में। अर्थात पूरे संतुष्टि के भाव से लंचू ने अपने पके हुए अनाज के खेत को, जो कि फूलों से भरा हुआ था, को चादर, बारिश की चादर में ढके हुए देखा। बट सडनली, लेकिन तभी अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज़ हवा चलने लगी, एंड अलोंग विद, और उसके साथ, द रेन, बारिश भी, वेरी लार्ज हिल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दे ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो वास्तव में रिजेंबल मीन्स के जैसे लगते थे, कि जैसे मानो कोई चांदी के सिक्के हों, अर्थात गिरने वाले ओले चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोजिंग मीन्स कमिंग आउट इन द रेन, अपने आप को बारिश के हवाले करते हुए, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए बर्फ के, जमे हुए पानी के मोतियों को, अर्थात ओलों को कलेक्ट करने के लिए घर से निकल पड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई हैड इट पासिस क्विकली, मुझे आशा है कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन ये क्या, ये तो गुजरा ही नहीं, अर्थात ये बारिश समाप्त ही नहीं हुई, ये ओले रुके ही नहीं। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, उस पूरे घर पर बरसते रहे ओले, द गार्डन, पूरे गार्डन पर, हिल साइड, पूरे पहाड़ी उस क्षेत्र में, द कॉर्न फील्ड, उस मक्का के अनाज पर, जो कि फसल के रूप में वहाँ पर तैयार खड़ा हुआ था, ऑन दी होल वैली, और पूरी घाटी में वे ओले लगातार बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और पूरा खेत ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे मानो कि नमक से घिर गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज, और पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल गिर चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लंचू सोल फिल्ड विद सैडनेस, लंचू की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब ये तूफान थोड़ा थम गया, ही स्टूड, तो वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के, एंड सेड टू हिज सन्स, जब बारिश रुकी, ओले रुके, तो लंचू अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, शायद टिड्डी का दल इससे भी थोड़ा कुछ ज़्यादा छोड़ जाता, लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वील हैव नो कॉर्न, इस वर्ष लगता है हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वास्तव में यह रात, सोरोफुल मीन्स बड़ी दुखदाई रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग मीन्स हमारा सारा वर्क फॉर नथिंग, बेकार गया। लंचू ने ऐसा कहा। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करे। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर,
इस वर्ष तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हम भूख से मर जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। और इस एंटायर वैली में जो लोग इस एंटायर वैली में जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनके हृदय में एक बात थी। इस एंटायर वैली में बने इस मकान में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में एक बात थी कि ईश्वर उनकी मदद करेगा और केवल ईश्वर ही उनकी एक लास्ट आशा थी। डियर स्टूडेंट्स, अगला पार्ट हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।